नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी इस वीडियो का सब्जेक्ट है डेटा। डेटा से यहाँ पर मेरा मतलब जो मोबाइल डेटा, वाईफाई डेटा आप यूज करते हैं उससे बिल्कुल भी नहीं है। डेटा से यहाँ पे मेरा मतलब है आपसे संबंधित कोई भी जानकारी, जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स या आपके घर का पता, ये डेटा। आज के समय में हम बहुत सारे सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं, फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, गूगल की सर्च में हैं, व्हाट्सएप पे हैं, हर जगह पर हम अवेलेबल हैं। तो इन सब जगहों पर किस तरह से हमारा पर्सनल डेटा कंप्रोमाइज हो सकता है, मैं इस वीडियो में आपको वो बताने की कोशिश करूंगा, और कैसे हम उसको कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स लेके उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप में आपने अक्सर देखा होगा, न्यूज़ आती है टीवी पर कि इसकी व्हाट्सएप चैट लीक हो गई, उसकी व्हाट्सएप चैट लीक हो गई, और इस प्रकार की आपने कई बार न्यूज़ सुनी होंगी। तो आप जब किसी को खुद अपने मोबाइल से व्हाट्सएप भेजते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे मैसेज भेजा, हेलो लिखकर मुझे मैसेज भेजा, उसके तुरंत बाद व्हाट्सएप में एक मैसेज लिखकर आता है, योर चैट इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। यहाँ पर इस एनक्रिप्शन का क्या मतलब है, पहले इसको समझते हैं। एनक्रिप्शन का मतलब है आपने मुझे जो मैसेज भेजा वो किसी और लैंग्वेज में ट्रांसफर हुआ, और जब ओरिजिनल और इंटेंडेड रिसीवर के पास पहुंचा तभी वो मैसेज वो उसको पढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे व्हाट्सएप पे हेलो लिख कर भेजा, तो जब वो ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर के बीच में बहुत सारे नेटवर्क्स, बहुत सारा स्विचेस, बहुत सारे डिवाइसेस आए, जहां से हॉप करता हुआ वो मैसेज मेरे पास तक पहुंचा। अब उन हॉप्स में वो डेटा कहीं भी इंटरसेप्ट नहीं हुआ, और अगर इंटरसेप्ट हुआ भी तो कोई इसको पढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो एनक्रिप्टेड था। एनक्रिप्टेड का मतलब है आपको मुझे हेलो बोलना है, तो आपने मुझे हेलो की जगह हेलो का कोई अल्फा न्यूमेरिक कोड बना लिया। जैसे आपने डिफाइन कर लिया कि एच की जगह आप ABC बोलोगे, ई की जगह 1 2 3 बोलोगे, एल की जगह XYZ बोलोगे। इस तरह से आपने एक अल्फा न्यूमेरिक कोड तैयार कर लिया, और मुझे आपने बता दिया कि मैं ये जब मेरे लेटर्स आएंगे ये अल्फा न्यूमेरिक कोड्स है, तुम इससे डिकोड कर लेना। तो आपने जब मुझे हेलो भेजा, तो हेलो की जगह एक्चुअली आपने वो अल्फा न्यूमेरिक कोड भेजा मुझे, और जो आपने मुझे पहले से ही एक की बताई हुई थी, मैंने उस की से उसको डिकोड किया और हेलो मैसेज मुझे मिल गया। तो इससे क्या हुआ, बीच में अगर कोई इंटरसेप्ट भी करता है इसको, तो वो उस मैसेज को इंटरसेप्ट तो कर लेगा, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो व्हाट्सएप की जो चैट है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर है। फिर भी हम न्यूज़ में कैसे सुनते हैं कि ये चैट्स लीक हो गई, इसको मैं भी आगे बताऊंगा, इसी वीडियो में मैं आगे बताऊंगा आपको। दूसरा एग्जाम्पल है एसएमएस या ईमेल। तो एसएमएस आप जब भी करते हैं किसी को, एसएमएस एनक्रिप्टेड नहीं होते हैं, ईमेल एनक्रिप्टेड नहीं होती है, वॉइस मेल एनक्रिप्टेड नहीं होती है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये जो सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज आपकी बीच में इंटरसेप्ट की जा सकती हैं, और जब इंटरसेप्ट होंगी तो बीच में जो भी तीसरा आदमी बैठा होगा वो इन मेल्स को पढ़ सकता है और इन मेल्स को सुन सकता है, इन कॉल्स को सुन सकता है और इन मेल्स को और मैसेजेस को पढ़ सकता है। गवर्नमेंट भी करवा सकती है और आपके ऑपरेटर्स भी ये काम कर सकते हैं। तो इसीलिए एसएमएस और ईमेल और वॉइस कॉल्स ये एनक्रिप्टेड नहीं होती, ये प्लेन टेक्स्ट लैंग्वेज में ट्रांसफर करती हैं, एक हॉप से दूसरी हॉप पे, एक नेटवर्क हॉप से दूसरी जगह पर। अब इसको एक ऐसे उदाहरण से समझ लीजिए कि आपने मुझे क्रेडिट कार्ड भेजा। अब आपको मुझे उस क्रेडिट कार्ड का पिन भेजना है, तो आप मुझे पिन अगर एसएमएस भेजेंगे तो वो कोई इंटरसेप्ट कर सकता है, आप मुझे मेल भेजेंगे वो भी इंटरसेप्ट हो सकती है। तो आपने क्या किया, जो भी मेरा 4 डिजिट का पिन है उसको कुछ और कोड में बदल दिया, अल्फा न्यूमेरिक में बदल दिया। आपने एक 25 डिजिट्स की एक सीरीज भेज दी, मुझे एसएमएस कर दी, और फिर मुझे एक ईमेल कर दिया कि जो 25 नंबर्स की मैंने सीरीज भेजी है उसमें से जो फर्स्ट डिजिट है, थर्ड डिजिट है, एट्थ डिजिट है, या 10th डिजिट है, ये डिजिट उस कार्ड का पिन है। तो ये स्मार्ट वे हो गया इसको ट्रांसफर करने का, ऐसे मैसेजेस को। तो हम इसको कह सकते हैं, हमने इस पर 2 वे ऑथेंटिकेशन लगा दिया, हमने 2 कीज यूज करी। एक की तो वो ही जो मैंने ओरिजिनल डेटा ट्रांसफर किया, जिसको मैंने अल्फा न्यूमेरिक में कन्वर्ट किया, वो भेज दिया, तो वो हो गई इसकी पब्लिक की। और एक प्राइवेट की है जो मुझे पहले से पता है कि जब मेरे पास 1 2 3 आएगा दैट मीन्स H, जब मेरे पास XYZ आएगा दैट मीन्स E, तो उसको यूज करके मैंने उसको डिकोड कर दिया। आप व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाइए, आप मुझे एक मैसेज लिख के भेजिए हेलो, और व्हाट्सएप पे सेंड होने के बाद आप क्या करिए, अपने व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाइए और एनक्रिप्शन वाले ऑप्शन को खोलिए। उसी टाइम पे आप मुझे बोलिए कि मैं भी अपने व्हाट्सएप में जाऊँ, एनक्रिप्शन में जाऊँ और सेटिंग्स एनक्रिप्शन को ऑन करूँ।
तो आपको हैरानी होगी देखकर कि दोनों फोन अलग अलग है, मगर दोनों फोन में जो एन्क्रिप्शन का कोड होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। सो इट मेक श्योर कि जो सेंडर और रिसीवर है दोनों के पास उस मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए सेम की अवेलेबल है, तभी वो उस मैसेज को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज कोई तीसरा अगर आदमी होगा वो उस मैसेज को अगर इंटरसेप्ट कर भी लेता है वो पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास वो की नहीं है। वो की जिसके पास होगी वही उस डेटा को पढ़ सकता है या रीड कर सकता है। तो ये तो एक हुआ एग्जाम्पल कि व्हाट्सएप सेफ है, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, पूरा जो रास्ता है मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने का वो सारा सेफ है। फिर भी हम जब अक्सर पढ़ते हैं या न्यूज़ में देखते हैं कि चैट लीक हो गई, तो वो चैट लीक कैसे होती है? चैट लीक होने का एक बहुत बड़ा एक कारण होता है, अगर आप अपने व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपके व्हाट्सएप में बैकअप कॉन्फ़िगर्ड होता है, और बैकअप जा रहा होता है या तो आई क्लाउड पे या फिर आपकी जीमेल की ड्राइव में, या आपने अगर कोई और ड्राइव ले रखी है, सैमसंग से ले रखी है या कहीं और से ले रखी है, तो आपका व्हाट्सएप का जो डेटा है वो वहाँ पे जा रहा होता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी उस ड्राइव का किसी को एक्सेस मिल जाता है और वहाँ पे जो डेटा आपका पड़ा हुआ है वो प्लेन टेक्स्ट लैंग्वेज में, वो कोई भी आपकी चैट्स को वहाँ पे पढ़ सकता है। इसके अलावा और क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं जहाँ से आपकी इस तरह से चैट्स लीक हो सकती हैं? सोर्सेज हो सकते हैं कि आपका जो फोन किसी के हाथ में चला जाए तो आपकी चैट कोई भी पढ़ सकता है। और क्या हो सकता है, किसी को आपका पासवर्ड पता चल जाए, वो फ़ोन को अनलॉक करेगा और वहाँ पे देख लेगा। किसी को आपकी ड्राइव का एक्सेस मिल जाए जहाँ आपका बैकअप हो रहा है, तो उसको चैट्स मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आपकी चैट्स लीक हो सकती हैं। अब आपको सेव कैसे करना है इसको? हाँ, अगर हम इसकी बात करें, इसको सेव कैसे करना है, तो ये मैं भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इसी के साथ साथ मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स और बताता हूँ कि आपका डेटा कैसे यूज़ हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप सभी फेसबुक यूज़ करते होंगे। फेसबुक पे अक्सर फेसबुक सर्वे आते हैं। उन सर्वे में कई बार वो रिलीजियस सर्वे होते हैं, कई बार वो पॉलिटिकल सर्वे होते हैं, और कभी प्रोडक्ट्स को लेकर भी सर्वे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक फेसबुक पे सर्वे आया कि आप अगर अल्लाह को मानते हैं तो लाइक करिए, या भगवान शिव को मानते हैं तो कमेंट करिए, या फिर आपके पास एक फेसबुक पे सर्वे या वो एक पोस्ट आई, उस पोस्ट में लिखा है कि अगर आप इस पॉलिटिशियन को मानते हैं तो लाइक करें, दूसरे पॉलिटिशियन को मानते हैं तो कमेंट करें। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है? इससे आपके डेटा को यूज़ करके एक परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है। परसेप्शन बिल्ड कैसे होता है? ये सर्वे पोस्ट करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां पीछे काम कर रही हैं, और बहुत से लोग इसका बेनिफिट लेने के लिए इसको सर्वे की फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे एक कंपनी है, उसने एक फेसबुक में एक जियोग्राफिकल लोकेशन सेट करी, और उस लोकेशन के में 1000 फेसबुक के यूज़र्स हैं, उन यूज़र्स को पोस्ट कर दिया एक सर्वे। उस सर्वे के बाद उसने देखा कि सर्वे में लाइक जो था 1000 लोगों में से 300 लोगों ने इस पे लाइक किया है, 200 लोगों ने इस पे कमेंट किया है, बाकी लोगों ने कुछ और तरह के इमोजीज भेज दिए हैं या कुछ और कमेंट कर दिया है। तो इससे एक परसेप्शन बिल्ड हो गया। अब क्या होगा? अब उस एरिया में कोई भी एक्टिविटी करनी है तो उस एक्टिविटी को करने के लिए ग्राउंड तैयार हो गया कि अब फॉर एग्जांपल अगर रिलीजियस पोस्ट है तो उससे ये पता चलता है कि उस इलाके में अगर मुझे कुछ भी बात करनी है, कुछ कहना है जाके, तो मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बोलूंगा। उससे क्या होगा? मुझे ज्यादा बेनिफिट होगा। या पॉलिटिशियंस के मामले में बात करें कि अगर मुझे सर्वे से पता चल गया कि इस पॉलिटिशियन के बारे में मानने वाले लोग ज्यादा हैं, तो मैं उस बारे में बात करूंगा। तो इससे क्या होता है? इससे आप लोग एक ऑनेस्ट डिसीजन और करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाते हो, क्योंकि ऑलरेडी परसेप्शन बिल्ड है। उस परसेप्शन के हिसाब से ही पूरा कैंपेन तैयार होता है, उस परसेप्शन के हिसाब से ही आगे की सारी तैयारी होती है। तो वैसे तो कोशिश करिए, अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिए। अपना परसेप्शन या अपना माइंडसेट कहीं भी डिस्क्लोज नहीं करें जो इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि इससे नुकसान ही होता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, आपने देखा था बहुत सारी चाइनीज ऐप बैन करी गई थी, गवर्नमेंट ने बैन करी थी। तो उनको बैन करने का रीज़न यही था कि वो हमारा पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रही थी। और क्या हो सकता है?
मान लीजिए आपका पर्सनल डेटा कहीं पे शेयर्ड है, किसी ने आपको फ़ोन किया कि हेलो आप ये बोल रहे हैं, आप यहाँ पे रहते हैं, आपका इस बैंक में अकाउंट है, तो वो बंदा कह सकता है कि मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ और आपका एक कार्ड ब्लॉक हो गया है और मैं आपका कार्ड रीओपन कर रहा हूँ, OTP आएगा, आप मुझे OTP बता दीजिए। आपको लगा कि इसके पास तो मेरी सारी डिटेल्स है, बैंक अकाउंट नंबर है, बैंक की ब्रांच का नेम है, मेरा नाम है, घर का पता है, फ़ोन नंबर है, आपको लगेगा बैंक से ही कोई बोल रहा है, आप उसको OTP बता देंगे, हियर यू आर स्कैम्ड। तो इस तरह से बहुत सारे स्कैमर्स हैं जो इस तरह से पब्लिक का फ़ायदा उठा सकते हैं इस डेटा के हिसाब से। अब सवाल ये है कि उनके पास ये डेटा पहुंचता कैसे है। डेटा पहुंचने के लिए बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि आपने गूगल क्रोम जनरली सब लोग यूज़ करते होंगे या इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पे सर्च कर रहे हैं आप कोई भी चीज़, तो उस सर्च से क्लाइंट बेस बन जाता है। बहुत सारी बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस होती हैं, सेल्सफोर्स CRM होता है जो क्लाइंट के जो सर्चेज हैं, सर्चेज के हिसाब से उनको प्रोडक्ट प्रमोट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप कभी गूगल में जाइए और सर्च करिए फ्रिज और सर्च बंद कर दीजिए। आप थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे, आप फेसबुक खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे या कुछ भी खोलेंगे, तो आपको उसी चीज़ के ज़्यादातर एड्स दिखाई देंगे। कभी आप नोटिस करिएगा, वही चीज़ के एड्स आपको बार बार ज़्यादा दिखाई देंगे। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब एक परसेप्शन बिल्ड हो रहा है आपके ऊपर, एक प्रोडक्ट को बार बार आपके सामने आपके माइंडसेट के लिए डिस्प्ले किया जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, आपके सोचने समझने की खुद की शक्ति कम हो रही है। आपके ऊपर कोई एक क्या बोलना चाहिए, मतलब एक ऐड आपको बार बार दिखाई दे रहा है, बार बार आपको एक ऐड दिखाई दे रहा है। तो कोशिश करिए इस तरह के सर्वे से और इस तरह की चीज़ों से बचने की जो कि बाइस्ड हो सकते हैं। अभी एक लेटेस्ट मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी कई केस है लास्ट वीक का, फरीदकोट में रहने वाले एक व्यक्ति के पास मैसेज आया कि हरिद्वार में आपका कोविड टेस्टिंग हुई थी और आपका रिजल्ट नेगेटिव है। अब वो आदमी कभी हरिद्वार ही नहीं गया था। जब उसने उसकी कंप्लेंट करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसने ICMR में सुनवाई, ICMR को रिपोर्ट दी, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उसने RTI के तहत पता किया कि ये क्या चक्कर है, मेरे सैंपल टेस्टिंग कैसे हुई। तो पता लगा कि कोविड के दौरान जब कुंभ चल रहा था तो हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग कराओ। तो कुछ कंपनीज को ऑथोराइज कर दिया कि आप टेस्टिंग करो। अब उन कंपनीज ने ये रिपोर्ट्स तैयार करी थी। अब सवाल ये है, आप ये सोचिए, वो डेटा फोर्ज था, वो कंपनी ने गलत टेस्टिंग करी, फर्जी बढ़ा था, वो सब अलग कहानी है, वो सब गवर्नमेंट का काम है देखना। बट मैं जो यहाँ पर आपको वो पॉइंट बताना चाहता हूँ वो ये है, आप ये सोचिए फरीदकोट में बैठा हुआ व्यक्ति, उसका डेटा हरिद्वार में बैठे हुए एक कंपनी के पास, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी सारी डिटेल्स हैं। और उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बीकाजी कामा दिल्ली में और सेक्टर 63 नोएडा में था। जब सर्च किया गया पता लगा वो ऑफिस वहाँ एक्चुअली में है ही नहीं। तो सोचिए कि आपका उस व्यक्ति का पर्सनल डेटा कहाँ कहाँ जा चुका है, कहाँ कहाँ है, उसको खुद नहीं पता है। तो इसी तरह से आपका भी पर्सनल डेटा बहुत लीक हो सकता है, जिसकी वजह से आप स्कैम हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप कभी भी अननेसेसरी जो फॉर्म्स वगैरह गूगल पे और डिस्काउंट बता के वो फिल करवाए जाते हैं मत भरिए। जहाँ पे जितनी ज़रूरत हो उतनी ही डिटेल्स फिल करिए। मॉल्स में जो साइन कराते हैं कि आप डालिए आपको ये नाम मिलेगा और ये ट्रिप्स मिलेगी, मत भरिए। जहाँ तक अवॉइड कर सकते हैं अपने पर्सनल डेटा शेयर मत करिए कहीं भी किसी के साथ। जो आप बैंक्स में या कहीं भी डॉक्यूमेंट्स देते हैं उनको प्रॉपर क्रॉस साइन करके दीजिए, जिससे कि वो रीयूज़ ना हो सके, क्योंकि वो भी रीयूज़ करके बहुत सारे लोग आपके नाम से लोन डिसबर्स करवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ्रॉड इस तरह के चल रहे हैं। अब लास्ट में मैं आपको कुछ जो ऑप्शंस मैंने आइडेंटिफाई किए हैं कि आपको ये कर लेने चाहिए जिससे कि आपके डेटा की सेफ्टी हो, वो ये है कि सबसे पहले आप आपके फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है उसको लेटेस्ट पैच पे और लेटेस्ट वर्जन पे अपग्रेडेड रखिए। सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपके फ़ोन में जो ऐप्स हैं उन ऐप्स को भी अपग्रेडेड वर्जन पे रखिए। अपने फ़ोन को मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करके रखिए। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि आपका फ़ोन में एक लॉक होना चाहिए और आपकी जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन है या फेसबुक एप्लीकेशन है, जो भी इस तरह की एप्लीकेशन जहाँ से आपका डेटा इधर उधर जा सकता है, उसको भी लॉक लगा के रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अब आपको बता रहा हूँ, ऐप्स की परमिशंस। जब भी हम ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं तो वो ऐप्स हमसे इंस्टॉल के टाइम पर परमिशंस मांगती हैं।
आप देखिए कि जो ऐप आप इंस्टॉल कर रहे हैं उस ऐप को क्या परमिशन चाहिए। अननेसेसरी आप ऐप्स को आपके फ़ोन से कॉल करने की परमिशन, एसएमएस पर करने की परमिशन या और परमिशंस ना दें। जितनी ज़रूरत हो उतनी ही परमिशंस दें, और अगर वो ऐप कोई ऐसी ऐप परमिशन मांग रही है जिसकी उसको एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है, आप ऐसी परमिशंस ना दें उसको। टू वे ऑथेंटिकेशन मैंने आपको बता ही दिया है। और इसके अलावा ये जो एनक्रिप्शन है, एनक्रिप्शन इज समथिंग जो आप ऐप यूज कर रहे हैं डेटा ट्रांसफर के लिए, कोशिश करिए कि उस ऐप में वो एनक्रिप्शन इनेबल्ड हो। आप वेबसाइट पे कहीं जाके कुछ पेमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो जो यूआरएल है पेमेंट का HTTPS पे होना चाहिए। S स्टैंड्स फॉर सिक्योर चैनल। सो यू आर ब्राउजिंग समथिंग ओवर HTTP प्रोटोकॉल, S डिक्टेट्स इट इज ऑन सिक्योर चैनल। तो हमेशा ध्यान रखें इन चीज़ों का। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ हेल्प करेगा आपके पर्सनल डेटा को सेव करने में, आपकी इंटरनेट सिक्योरिटी को मेंटेन करने में। सो कोशिश करिए कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर रह सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है व्हाट्सएप में तो आप बैकअप को बंद कर दीजिए, गूगल ड्राइव पे बैकअप मत करिए अगर ज़रूरत नहीं है तो। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, फेक न्यूज़ेस, हेट न्यूज़ेस मत फैलाइए। कोई भी मैसेज आपको लगता है कि सही हो सकता है, गलत हो सकता है, तो उसको पहले जज करिए। जज करके अगर सही लगता है तो आप आगे भेजिए, ज़रूर भेजिए, मगर फेक न्यूज़ेस और हेट न्यूज़ेस को स्प्रेड होने से रोकिए। थैंक यू।